तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन। डाउट क्लास लेते हैं, राइट। तो तो आपके पॉलिनोमियल्स के कई सारे डाउट थे, तो उन डाउट को भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपने यहाँ पर फोटो भेजी, तो उसमें मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक दो पावर वाली को पॉलिनोमियल बनाओ हुज जीरोस आर 5 और 3। तो जो भी आपने क्वेश्चन 10 भेजा, राइट, उसमें ये कह रहा है कि एक जीरो है आपका 5, देन नेक्स्ट जीरो है आपका -3। तो अल्फा बीटा मान लिया उनको, राइट। लेट सर एल सर 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 ये तो कर लिया वो 11th वाला कह रहा मैं। हाँ, तो बता लेने दो अब, ठीक है, मैं बता दे रहा सारे। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे यहाँ से, तो कितना जाएगा यहाँ पे 5 प्लस -3, यानी कि 5 - 3 इजिकल टू 2। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 5 इंटू -3, यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा ये। तो पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0 आएगा वहां पर, राइट। इजिकल टू यस 0। सर। तो x इजिकल टू माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी थी? आ, 2 थी इसकी वैल्यू। तो 2x और इसकी -15, ये आपका आंसर हो गया, राइट। यस सिंपल था सर। ये। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाँ। 11th वाला। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2 एंड -3/2 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। देखो, इसमें पॉलिनोमियल भी बनानी, बाद में हमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालनी। लेकिन हमें दिया क्या क्या है? तो यहाँ पे गिवन है अपन को, क्या गिवन है आपको सवाल में दिया कि अल्फा और बीटा, लेट सपोज, यहाँ पे लिखोगे आप, लेट सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसका सम कितना दे रहा है अपन को? सम दे रहा है यहाँ पर √2, राइट। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कितना दे रहा है, प्रोडक्ट कितना दे रहा है उसका, वो दे रहा है -3/2, ये दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पॉलिनोमियल नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना लोगे। तो एक्स बना स्क्वायर लेंगे। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं यहाँ पर? √2, तो यहाँ पर √2 रख दो, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2, तो -3/2 इजिकल टू 0। ये बन गया इतना, ठीक है। इसके बाद x² -√2x प्लस माइनस -3/2 इजिकल टू 0, राइट। अब यहाँ पे ऐसे 1 लिखो नीचे। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 2x², जब एलसीएम को सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे 2√2x - 3 इजिकल टू 0। यहाँ पे नीचे रहेगा तो क्रॉस करा, देन उसके बाद 0 वहां पे वो 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म हो गया वो। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया? 2x² -2√2x - 3 इजिकल टू 0। कहीं गलती तो नहीं करे? नहीं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। आगे देखो, तो ये पॉलिनोमियल आ गया, ये एक आंसर हो गया। क्या हो गया ये? एक आंसर हो गया, आंसर। ठीक है। हाँ, अब वो अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा तुमसे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? बताओ भैया। सर थोड़ी नीचे करना है स्क्रीन। सर ये जो आप अपन ने ये ब्रैकेट में √2x लिखा है ना सर, हम्म। वो अपना आंसर हो गया सर। x² -√2x - 3/2, यही आंसर दे रहा हाँ, है आंसर शीट। यही आंसर दे रहे हैं ना। फिर इसके बाद ये भी तो पूछ रहा है इसमें कि एक और हाँ। जीरो बताओ, इसके जीरो बताओ, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम्म। कैसे निकालोगे बेटा? तो देखो, ये अल्फा पॉलिनोमियल प्लस। है या नहीं? पॉलिनोमियल, दो पावर वाली। हाँ।
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं तो यहाँ पे क्या लगा लो, सीधी धनाचार फॉर्मूला, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस। माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लगा दोगे तो डायरेक्ट आपके दो वैल्यूज आ जाएंगे, वो अपने एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, गॉट इट। यस सर। नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड तो मालूम है कैसे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड वो क्या करोगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना, ये 6 हो गया। और हाँ। यहाँ पे माइनस दिया, ये माइनस दिया यहाँ पे। तो दो नंबर ऐसे सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और माइनस करने पे आपका ये वाला आ जाए, ये वाला टर्म इतना सा। तो दो नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे यस। तुम्हें, ठीक है। फोर इसी इंटू तरीके टू से, हाँ, नहीं 4 × 2 नहीं, अरे मतलब सोचना पड़ेगा, अगर नहीं आ रही फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहा, मान लो नहीं हो रहा, तो तुम्हें कैसा करना है, सीधी धनाचार फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो, दो वैल्यूज ठीक है। आएंगी, ठीक है। ये प्लस माइनस दिया, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो जो प्लस माना उसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, हो गया। इस तरीके से ही होगी चीजें, सॉल्व करके देखना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे हैं यहाँ पर कि वेरीफाई द 5 कॉमा -2 एंड 1/3 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक polynomial एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट। तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो कितनी, जो आपका 12th वाला क्वेश्चन है उसमें 5 दिया, -2 दिया और 1/3 दिया। देखो एक बार x की वैल्यू इस इक्वेशन में 5 रख के देखो, 0 आएगी। ये रख के देखो, अलग अलग वैल्यू रख के देखोगे तो आंसर क्या होगा, मतलब ये इसके अलग जीरो अलग हैं, आई। क्योंकि तीन, अरे अलग अलग नहीं आएगी, वो ये जो तीन हैं वो इसके जीरोज हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। हम्म। तो ये अल्फा की वैल्यू दी, ये बीटा की वैल्यू दी, और तीन पावर वाले में क्या होता है, ये गामा की वैल्यू दी, ठीक है। तो तुम एक्स की जगह पे हाँ। रख के एक्स की जगह पे 5 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1/3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना, तो वेरीफाई हो जाएगा जब तीनों में 0 हो जाओगे तो तुम क्या कह दोगे, हाँ। हाँ भाई वेरीफाई हो गया है ना, इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड हाँ। दैट 5 -2 1/3 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गॉट इट। ठीक है सर। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अभी ये क्या है, तीन पॉलिनोमियल वाला मैंने तुमको बताया नहीं, क्यों बोर्ड में भी नहीं आएगा तुम्हारे, है ना। तीन पॉलिनोमियल वाला जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ना, वो इस तरीके से होती है, ax² प्लस bx प्लस, सॉरी, ये क्यू आएगा यहाँ पे, है ना, ax³ bx² cx+g। तो इस तरीके से बनती है। और इसके जो जीरोज होते हैं वो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी समेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ हाँ। पे -b अपॉन, यहाँ पे भी साइड चलेगा यहाँ का। एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं इस चीज का, लेकिन हाँ इसी तरीके से इधर भी फॉर्मूले बनते हैं। तो ये अपने सिलेबस का है ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस का है ही नहीं, ठीक है। हम्म। तो हमें अभी इतना ही करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे में है क्या, बुक के अंदर है, कौन से वाले? जो तीन पावर वाले क्यूबिक नहीं, वाले। लॉन्ग में देखेंगे सर। नहीं है ना बेटा, एग्जाम्पलर वाले में होंगे, वो नहीं है, आपके नहीं। बोर्ड में आते नहीं है, ठीक है। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, 4 दे दी। देखो मैं एक्स भी मान सकता, अल्फा भी मान सकता, बीटा भी मान सकता, तो वो 0 है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 रखनी पड़ेगी आपको। इक्वेशन क्या दी, f(x) इजिकल टू ax² -6x + 4। अब क्या करो यहाँ पे, जब तुम ये 4 की वैल्यू इस जगह रखोगे ना, एक्स की जगह पे, तो इसको बराबर में 0 भी रख देना, कैसे, जैसे a × 4 का स्क्वायर 16 -6 × 4 हाँ। +4 इजिकल टू 0। क्योंकि एक्स की वैल्यू रखने पे ये क्या बन हाँ। जाएगी, 0 बनाती वो हमेशा बराबर में। सॉल्व कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ। हम्म। तो करने सॉल्व 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, इसको सॉल्व कर दो तुम। ठीक है।
और ये 16a हो गया, ये 24 हो गया, ये +4 इजिकल टू 0। कितना बनाइए, -20, 16a ठीक। -20 इजिकल टू 0, उस तरफ ले गए। तो 16a = 20, यानी यहाँ पे a = 20/16 हो गया। सॉल्व कर दो, 4 से ही गया 4 बार, और ये 5 बार, तो 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5/4 ही आ रहा। 13 है ना सर फाइव। ये? हम्म। 13 हाँ, क्वेश्चन है ना 13 सर ये? 13 13 13। 1 आ रहा सर इसका। क्या क्या? 1 1। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में दिया इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओ सॉरी, एक चीज यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ये एक्स की वैल्यू नहीं दी, ये प्रोडक्ट दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी, ये 4 दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे तुमको। तो अब इस पॉलिनोमियल को पकड़ो, कहाँ गई ये वाली पॉलिनोमियल, ये यही है ना। इस पॉलिनोमियल को लेट सपोज कर लो, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, और यहाँ से इसी इक्वेशन के अंदर से अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, होता है या नहीं, C/A। तो सी का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 4। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, वो ए का काम करेगा। तो यहाँ पे C/A जो फॉर्मूला बना है, इसमें सी का काम कर रहा है 4, और ए का तो काम ए ही कर रहा। ठीक है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/A आ गई, है ना। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू खुद ही कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रहा है, वो 4 दे रहा है। गिवन है अपन कोई वाली चीज, एक्स की वैल्यू नहीं दी वहां पे, ये 4 दिया अपन को। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी, वो जो 4 लिखा ना, वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी। 4/, हाँ ए, 4 से ही 4 कटा के कितने बार, एक, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक। ये ठीक है, बहुत आसान था, ये तो 2 लाइन का था। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है आपका, वो भी सेम ही है। अभी इस वाले क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा दिया था, उस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया उन लोगों ने, उस वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दे दिया। तो वहां पे क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी 14 वाले में, वो दी 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे, वो है -B/A। तो जो पॉलिनोमियल दी वहां पे बी की वैल्यू निकाल रख दो, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, और इसकी जगह पे ये 1 रख दो। तो यहाँ पे 14 वाला भी सेम ही है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अब जो 15 वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा है, अच्छा का मतलब थोड़ा लग रहा है देखने में, हाँ सही है वो। तो ये कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल दिया अपन को f(x)=2x² -5x, सॉरी +5x+k, ये दी पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके जीरो से कह रहा है, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा दे दिए इन्होंने, इस प्रकार है कि अल्फा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा =21/4 है, ये दिया। मतलब ये गिवन है कि एक पॉलिनोमियल दी, उसके जो जीरोस हैं आपके अल्फा बीटा इस प्रकार हैं कि ये वाली चीज कंडीशन फॉलो हो रही। ठीक है लड़के। सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, तो इस पॉलिनोम इतना लिखने के बाद सॉल्व कर, जो ये गिवन है, अब लिखोगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहाँ साइड में कर दे रहा। तो ठीक है, कैसे है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, वो क्या होगा, -B/A। तो बी का काम ये कर रहा है आपका 5, तो -5 अपॉन ए का काम कर रहा है 2, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा यहाँ से, वो आएगा सी अपॉन है, -5/2। K/, के सी का काम कर रहा है, यहाँ पे 2 ए का काम कर रहा है। ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पे, K/2। इतना करने के बाद इधर देखो, इनको इक्वेशन 1 1 2 मान, जैसा भी मानना है वैसा मान सकते हैं ना, 1 2 इक्वेशन मानना है वो मान लो, चाहे इसको इक्वेशन मानना है तो वो मान लो। अब यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद यहाँ पे आओगे, इस इक्वेशन को लिखोगे, इसको लिखने के बाद तुमको मालूम है यहाँ पे एक चीज होती, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या बनेगा, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2ab, यानी 2 अल्फा बीटा बनेगा। हाँ। तो अब इसको इसको उस तरफ लेके चले आओ, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो क्या इसकी वैल्यू यहाँ यहाँ लिख सकता, मैं क्या लिख सकता,
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये लिख सकता है या नहीं लिख सकता? हाँ ले इसकी जगह सकते पे हैं इतना लिख सकता? हाँ सर। ना, बोलो। हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये तो इसी के अंदर था, इसको भी लिख दो यहाँ पे अल्फा बीटा। और इसकी वैल्यू कितनी थी, ये तो गिवन था 21/4। अब देखो, इसको सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा लिखो यहाँ पे, इसका स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी कि माइनस का अल्फा बीटा, दो में से एक अल्फा बीटा गए तो कितना बचा? एक अल्फा बीटा, वो भी माइनस का। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हो? 21/4। ये तो वेरीफाई करना था क्या इसको? हम्म। अच्छा, के की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ। ठीक है, तो अल्फा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये निकाली अपन ने, ये लिखी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो। तो इसकी जगह पर -5/2 है स्क्वायर, और माइनस इसकी जगह पर k/2। इसकी वैल्यू कितनी है? 21/4। ये 2 लिखा। इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? ठीक माइनस है का सर। स्क्वायर तो माइनस खत्म, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, देन 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -k/2 इजिकल टू 21/4। ठीक है। इ- इस टर्म को उस तरफ ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी 21/4, सॉरी 25/4, 21/4 को इस तरफ लेकर माइनस का, देन k/2 उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। एलसीएम आया 4। ठीक है लड़के, हाँ 4 एलसीएम आया। हाँ सर। 4, 4 एलसीएम आया। तो यहाँ पे 25 - 21 इजिकल टू k/2, इतना बना। देन हाँ सर। यहाँ पे जो 25 में से 21 गया तो 4 ही बचेगा यहाँ पे। 4, नीचे भी हाँ 4 है तो इससे ये कट गया, बराबर में क्या k/2 था, ये क्रॉस कर दिया तो क्या बचेगा? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2। तो 2 आंसर आ रखेगा। 15। हाँ ठीक है। तो इसी तरीके सॉल्व होंगे, जो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये था अच्छे लेवल का, तो इसको कर लोगे। सर। हाँ सर, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लें, नोट कर लें सर इसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा? चलो मैं आपको कर दे रहा हूँ, लो। हाँ सर। लो करो। इतनी भी छोटी नहीं। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है। जो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करा उसको देख लो एक बार। ठीक है सर। नहीं दिखाई दे रहा तो और बड़ी कर दूंगा स्क्रीन। नहीं नहीं दिखाई दे रहा सर। ठीक है। और ज्यादा मोबाइल नहीं चलाया करो, क्योंकि तुम 2 क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आंखों में असर पड़ता है। ठीक है। हाँ सर। ना पबजी अबजी कोई गेम में नहीं खेलो, ना फ्री फायर खेलना। खेलते ही नहीं है सर, खेलते ही नहीं हाँ, है सर, अब छोड़। बोर्ड पे ध्यान देना बिल्कुल। मतलब इस बोर्ड पे नहीं, बोर्ड हाँ एग्जाम पे। तो जी वाला क्वेश्चन, जो 15 वाला क्वेश्चन था, वो काफी एडवांस था, मतलब क्लास 10th लेवल का जो है, उससे काफी हाँ अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाएंगे तो कर लोगे इस चैप्टर से। हाँ पूरा सर। खेल अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का है। मैं 3 जो अल्फा बीटा गामा वाले हैं वो भी बता सकता मैं तुमको, लेकिन जरूरत है नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बताना हाँ उसका, सर। है ना, जो क्यूबिक हम्म। इक्वेशन होती है ना, 3 पावर वाला, उसका। हम्म। नहीं तो कॉन्सेप्ट समझने तो वो अभी बता दे रहा मैं। ठीक है। सर जो क्वेश्चन, हाँ ठीक है। कर लो, बता लो, बता लो। सर थोड़ी नीचे कर दो स्क्रीन।
हो गया। तो थोड़ा और नीचे करना सर। अब ये तो कैलकुलेशन है ना, करते रहना के की वैल्यू में। ठीक है। ठीक है, जगह हो छोड़ गया दो सर। 2-3 लाइन। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाला आपका, तो बड़ा कर रहा हूँ। हैंग कर रहा है ये तो। अब ठीक है, होता रहता होगा। ठीक है। देखो, जो 16 वाला क्वेश्चन है आपका बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं कह रहे, एक पॉलिनोमियल बनानी। एल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू खुद ही दे दी उन्होंने, कि जो एल्फा प्लस बीटा है वो 6 है। देन एल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, वो ओ। 4 है। तो बस, जो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला था ना, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, देन उसके बाद प्लस हाँ सर। एल्फा प्लस, उसमें रख दो, खत्म। ठीक है। ठीक है। यही तो लिखा कि राइट द पॉलिनोमियल, बस। हाँ। बस इतना ही सा था, बहुत आसान था। जो मेन क्वेश्चन अगर तुम्हें पढ़ना होता है इसमें कौन सा करोगे, वो करोगे तो 15th वाला। ठीक है। ठीक है 15th सर। वाला, 14th वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है सर। देखो, ठीक है, इतना ही डाउट था। हम्म। और लॉन्ग डाउट है पे तो। भी लॉन्ग है लेकिन वो सही से दिखाई नहीं दे रहा। इफ द ठीक है सर एल्फा, अब। वो काट दिया तुमने ना, तो वो वैल्यू दिखाई नहीं दे रही मेरे को। ठीक है, तो ढंग से ठीक है भेज सर। देना, फिर पूछ लेना। फिलहाल अभी जो ठीक। तुम्हें बताया मैंने कि कौन सा करवाना मेरे को, वो 16। करवाना। 16 नहीं, वो तो है। अच्छा करवा दी। जो हाँ। अभी ये पढ़ा अपन ने, ax² प्लस bx अच्छा। प्लस c = 0, यही पॉलिनोमियल थी दो पावर वाली, कॉर्डेक। हाँ। तो यहाँ पे दो जीरो मान रहे थे अपन, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हाँ। अल्फा प्लस बीटा क्या निकल रहा था, वो मान रहे थे अल्फा प्लस बीटा माइनस d/m, जनरल फॉर्म। ठीक है। मतलब जो जीरोस थे इसके, जो जीरोस थे, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये बनी थी। तो यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा को जीरो मानेंगे, जीरो कह रहा मैं, जीरोस मानेंगे अल्फा और बीटा को, तो उनका समेशन माइनस d/n निकलता। हाँ। ये अपन को मालूम है। और इनका समेशन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज सी इक्वल अपन। टू c/a। ये तो दो पावर वाली में था। तीन पावर वाले हाँ। में मान लो जो क्यूबिक इक्वेशन होती, उसका जनरल फॉर्म कैसे होता, वो होता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ऐसा बनता उसमें, है ना। और उसके तीन चीजें निकलती ना, तो वहां पे क्या होता, अल्फा बीटा गामा, तीन जीरो मानते हैं उसमें। तो लेट सपोज इसके जीरोस, के जीरोस जो हैं इसके, वो अल्फा बीटा ना होके क्या होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा भी होगा, क्योंकि यहाँ 3x है ना, हाँ। एक्स की वैल्यू 3 है, तो तीन हम्म। यहाँ पे जीरो निकलते हैं, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिखोगे समेशन, समेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो क्या निकलेगा वो, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा =
जो अभी लिखा था मैंने ऊपर, वो लिखा था माइनस बी अपॉन ए, यही लिखा था। ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे एक और चीज निकालने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो निकलती माइनस डी डी अपॉन ए। अपॉन। सी अपॉन ए नहीं, माइनस डी अपॉन ए। गॉट इट। हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो वो अपने सिलेबस का तो है नहीं, एक आधी क्वेश्चन पढ़ा होगा लॉन्ग में, या फिर जैसे तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताया वहां पे क्या एक रिलेशन बताना था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा हाँ इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन है। यहाँ पे दोनों में माइनस आता है। एक और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, तीन फॉर्मूले बनते हैं। अल्फा इंटू बीटा करो, उनको जोड़ दो। बीटा इंटू गामा करो, उनको जोड़ दो। किससे, गामा इंटू अल्फा से। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं सी अपॉन है यहाँ पर। बस यही तीन फॉर्मूले हैं जो निकालना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे छोटा करके इसको, कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसके तीनों जीरो का सम कितना निकलेगा, वो निकलेगा माइनस बी अपॉन है। याद हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस डी अपॉन है। और इस फॉर्मूले जो है आपकी, जिसमें क्या होता, दो जीरोस का मल्टी वो प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो वो होता है सी अपॉन है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें, देन ये चैप्टर तुम्हारा हुआ कंप्लीट। अब जो भी तुम्हें डाउट हो वो पूछते रहना तुम, बाकी आज डाउट क्लास ले ली यहाँ पे। और कुछ डाउट है? हाँ। नहीं सर। नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सवाल ही ले लो, कोई सी अपने मन से बना लो, कोई भी इक्वेशन, जैसे ये दिया, ऐसी इक्वेशन ठीक। बना लो एक। हम्म। तो कैसे बनाओगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिया, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो। ठीक है, ले ली। हाँ अब यहाँ पे कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, वन। बी की वैल्यू हाँ -6, सी की वैल्यू 11, और डी की वैल्यू -6। निकलेगी नहीं निकलेगी? हाँ बस उस हाँ। फॉर्म जो भी तुम्हें चाहिए हो, चाहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए तो माइनस बी अपॉन ए कर दो। तो अल्फा, सर इसकी पीडीएफ बन जाएगी सर, इसकी इस पीडीएफ फॉर्मूले बन की। जाएगी, पता, यहाँ पे वो चीज आ नहीं रही। मैं करके देखूंगा इस चीज को। ठीक है, ठीक है मैं सर। बना के देखूंगा इसको। तो अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, है ना, तीन पावर वाले में। तो बी कितना है यहाँ पे, -6, तो फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। और बी की वैल्यू ऑलरेडी -6 दी। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 दिया। 1 दिया तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर, 6 हो गया, सिंपल। ऐसे फॉर्मूले में रख के देख लेना, रख लोगे। अल्फा इंटू बीटा हाँ इंटू गामा में भी रख के देखो तो क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। ठीक है। और इस फॉर्मूले में रख के देखोगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा, वो सिंपल। ठीक है। वही सेम चीजें हैं, बस याद करने की बात है। लेकिन मेरी मानो, ठीक इसके है। चक्कर में नहीं पड़ो तुम। जो हमारा सिलेबस का था वही कर लो। हम्म, वही बहुत है, उसी के सवाल लगाते रहो। ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है सर। नहीं है, तो जब क्वेश्चन लगाओगे तो डाउट नहीं। निकलेंगे, इसलिए अच्छी तरह लगाते रहो डाउट। ठीक है। ठीक है सर। ऑफ करा जाए। हाँ हाँ सर। अभी एसएसटी क्लास और होगी, ठीक है अभी ये। ठीक है।